ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। समाज से मान्यता प्राप्त करने की विधियां ही समाज की प्रथाएं हैं, परंतु यही प्रथाएं समय के साथ कुप्रथा में बदल जाती हैं। ऐसा ही हुआ देवदासी प्रथा के साथ। देवदासी अर्थात देवताओं की दासी, यह प्रथा 1400 साल पुरानी है और 6ठी शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। किस राजवंश में इसकी शुरुआत हुई यह कहना मुश्किल है। इस प्रथा के अनुसार देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिरों में समर्पित करना होता है। माता पिता अपनी बेटी का विवाह देवता या मंदिर के साथ करा देते थे। पहले के समय परिवारों द्वारा कोई मुराद पूरी होने के बाद भी ऐसा किया जाता था। देवता से विवाह के चलते इन्हें देवदासी कहा जाता था। देवदासी शब्द तमिल शब्द तेवर तियाल से आया है, जिसका अर्थ होता है भगवान का दास। इसकी शुरुआत बताना तो मुश्किल है, परंतु 6th सेंचुरी के लगभग इसकी शुरुआत हुई। अगर हम अपने पुराने लिटरेचर इंस्क्रिप्शन देखें तो इसमें देवदासी का उल्लेख है। चोल राजा के इंस्क्रिप्शन में देवदासी का वर्णन बार बार मिलता है। उस समय देवदासी बड़ी संपन्न और समृद्ध होती थी, क्योंकि चोल राजा मंदिरों को काफी दान देते थे। वहीं अगर आप 1119 एडी का मनकुल महादेव मंदिर इंस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें मेंशन है कि एक देवदासी ने अपने खुद के पैसों से जमीन खरीदकर मंदिर को दान किया था। वहीं 1499 एडी का तंजौर मंदिर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि वहाँ 400 देवदासियां रहा करती थी। वहीं 1114 एडी में राजराजा द्वारा बनवाया गया राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर 400 देवदासियों का नाम उकेरा गया है, जो मंदिर की शेयर होल्डर थी, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि देवदासी समृद्ध होने के साथ साथ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी रखती थी। देवदासी मेंशन इन एंशिएंट लिटरेचर। लगभग 4th सेंचुरी में महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक मेघदूतम में वर्णित है कि कुछ महिलाएं मंदिर में नृत्य करती थीं, परंतु उन्होंने उन महिलाओं को गणिकाएं बताया, न कि देवदासी। 8 से लेकर 12th सेंचुरी में बहुत पुस्तकों में देवदासी का वर्णन मिलता है। 12th सेंचुरी में लोहार वंश के राजकवि कल्लन ने राजतरंगिणी नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें ये वर्णित है मंदिरों में स्त्रियां नृत्य करती थी, लेकिन यहाँ का डिस्क्रिप्शन बताता है कि उन्हें देवदासियां और मंदिर का संरक्षक कहते थे। 12th सेंचुरी में तमिल लिटरेचर में देवदासी का उल्लेख है। तमिल साहित्य की एक पुस्तक पेरिया पुराण में एक सिर्फ संत है सुंदर मूर्ति, उनकी पत्नी का जो विवरण दिया गया है वो विवरण भी देवदासी से मैच करता है, और उनके लिए एक शब्द पतिलार का प्रयोग किया गया है, और पतिलार शब्द तमिल इंस्क्रिप्शन में देवदासी के लिए प्रयोग किया जाता था। अगर इस शब्द का प्रयोग किसी सिर्फ संत की पत्नी के लिए किया जा रहा है तो इसका अर्थ यही है कि देवदासी की स्थिति सम्मानजनक थी और उनका स्टेटस टेम्पल मैनेजर और प्रीस्ट के जितना हाई होता था और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी रखती थी, और समाज का हर एक तबका, चाहे उच्च वर्ग की स्त्री हो या निम्न वर्ग की स्त्री हो, देवदासी बनती थी। अगर देवदासी उस समय प्रोस्टिट्यूट होती तो ऐसे साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते। चोल साम्राज्य तक देवदासी की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि यह प्रथा कुप्रथा बन गई। डिक्लाइन ऑफ देवदासी प्रथा। 12th सेंचुरी के बाद भारत में काफी फॉरेन इन्वेडर्स आए, जिन्होंने मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचाया। कई मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को जो दान दिया जाता था वो उनके द्वारा लूटा जाने लगा। इससे मंदिरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जो देवदासी अच्छे और संपन्न परिवार से थी वो तो मंदिर से अलग हो गई, परंतु जो गरीब थी उन्हें जीवन यापन करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन में उतरना पड़ा। जो कि पुराने समय में मंदिर एजुकेशन और कल्चर का सेंटर हुआ करते थे, जहाँ पर देवदासियां जो खुद शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाट्य में पारंगत होती थी, इस कला के द्वारा समाज में जागरूकता लाती थी तथा लोगों को इसका ज्ञान भी देती थी। परंतु फॉरेन अटैक्स के बाद मंदिरों की फंडिंग में काफी कमी आने लगी और मंदिरों का सोशल और फिलोसफिकल डिक्लाइन होने लगा, जिससे केवल आज मंदिरों में सिर्फ पूजा पाठ होती है, बल्कि पुराने समय की तरह विद्याएं नहीं सिखाई जाती। इसी कारण अपने जीवन यापन के लिए देवदासियों को प्रोस्टिट्यूशन में उतरना पड़ा और उनकी ऐसी हालत हुई जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया। इसी की वजह से कर्नाटक गवर्नमेंट और आंध्र गवर्नमेंट ने इसे प्रोहिबिट किया। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेनी गाइस।